स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस वाली चैनल। तो बच्चों, ये हमारा थर्ड वीडियो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में। उसमें हमने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे, एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो अब ये हमारा जो थर्ड वीडियो है, जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की, उसके जो टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन। तो आप रिएक्शन का जो नाम है उसे समझ सकते हो कि यहाँ पे हम सिर्फ किसी सब्सटेंस को कार्बन के कंपाउंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसका नाम बता रहे एडिशन रिएक्शन, यानी सिर्फ हम किसी चीज को इसमें मिला देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इसे देख लेते हैं एक बार ध्यान से। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो, पहली बात मैं आपको बताऊं कि एडिशन रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, पर आपको अभी 10th में सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ना है, हाइड्रोजनेशन का, जिसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं कार्बन के कंपाउंड में। और इसका महत्व क्या है कि ये कोई भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको ये सैचुरेटेड बना देता है। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वालों में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड रह जाता है। फिर ये इस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंस है, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के अंदर आता है, इसका टाइप है। ठीक है, तो अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज होते हैं वो होते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो आपके दिमाग में सर कैटलिस्ट क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम किसी रिएक्शन में मिलाते हैं, या तो उस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, या फिर उस रिएक्शन को स्लो करने के लिए। अगर मानो कि कोई रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट है तो उसको हमें स्लो करना पड़ेगा ताकि हम रिएक्शन को देख पाए, हम उसको स्टडी कर पाए, इसलिए कैटलिस्ट यूज होते हैं। बाकी ज्यादातर कैटलिस्ट यूज होते हैं रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। कोई रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा है तो उसको हम इंक्रीज करने के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहां पे हम यूज करते हैं निकल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। ठीक है, आप जो क्लास 10th में सिर्फ निकल यूज करेंगे, बाकी आप इन दोनों को भी लिख सकते हैं आपके पेपर में, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो निकल को हम यूज करते हैं, साथ में इसमें मिलाते हैं हम हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन यहां मिला रखी है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको बॉन्ड दिया हो एक बॉन्ड तोड़ देना। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। हमें पता है कि बॉन्ड टूटता है तो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन एक एक ले लेते हैं कार्बन। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक बॉन्ड बना रखा था, अब ये बॉन्ड टूट गया तो इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन गया। अब ये दो हाइड्रोजन आई यहाँ पे, तो हाइड्रोजन ने इधर अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहां बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, यहां बॉन्ड बन गया। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और यही प्रोसेस हम वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसको हम वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात इस एग्जांपल से रिलेटेड है, ये रिएक्शन हम कहां यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। और आप हमेशा ध्यान में रखिए, घी तो ठीक है, ये जो हम खा रहे हैं डालडा वो सब, अब ऑयल में अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो, ये जो ऑयल है इसमें डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेटेड है, अगर आपका वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड है तो यानी कि वो आपके लिए हेल्दी होता है। ठीक है, तो ये एक बात इस एग्जांपल से रिलेटेड थी। तो एडिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा कि इसमें सिर्फ बॉन्ड टूटते हैं और सीधा हाइड्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट आके इसमें चिपक जाता है। हम सिर्फ क्लास 10 में हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस सीखेंगे बस, बाकी आप 11-12 में सीखेंगे इसके बारे में अच्छी तरह। तो यहां पे हाइड्रोजन टूटता है और यहां एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास जुड़ जाता है, ऐसे करके। अच्छा, आप एक और एग्जांपल इसका देख सकते हो। मानो मैंने एग्जांपल आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करो और निकल के साथ ऐड करो, कैटलिस्ट निकल है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन इस पे चिपकेगा, एक हाइड्रोजन इस पे चिपकेगा और बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 यानी कि ये बन गया इथेन। तो हमने इथेन से इथेन बनाया। अब समझो मैंने आपको दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आपको 2 बार हाइड्रोजन मिलाना पड़ेगा, तब एक हाइड्रोजन मिलाओगे तो एक बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन तो दूसरा बॉन्ड टूटेगा, ऐसे करके फिर आप 2 हाइड्रोजन मिलाओगे तो CH3 आपको फिर इथेन मिलेगा। तो ये रिएक्शन होता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए। अनसैचुरेटेड यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड वालों से हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं इनसे। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन था। थैंक यू वेरी मच।